हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीशन पार्ट। अब देखो, एक्सक्रीशन में हम लोग आज की क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे एक बार ही देख लेते हैं। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले तो एक्सक्रीशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सारे वेस्ट जो मटेरियल्स है, वेस्ट मटेरियल्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में, एंड देखेंगे कि किडनी में कैसे यूरिन का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर एकदम छोटा सा चैप्टर है, ऑलमोस्ट ये 30 मिनट्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट गिव मी योर 30 मिनट्स। तो चलो सबसे पहले अच्छी तरह से ना हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक में कि एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या होगा। देखो, डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अलग से आप लोगों को डेफिनेशन दिखा दूंगी इसी क्लास के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब ना हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन आखिर किसको कहते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल्स है, उस वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है बॉडी with a organ system that is called excretory system, or the process is called excretion. अब वेस्ट मटेरियल का मतलब क्या है? वेस्ट मटेरियल का मतलब जैसे कि CO2, उसके बाद जैसे कि एमोनिया, यूरिया एक्सेट्रा। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बारी ना हम लोग अच्छी तरह से देख लेते कि एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। और ये बहुत क्या है, बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अदरवाइज इंटरनल एनवायरनमेंट क्या नहीं होगा, प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं होगा ना। क्योंकि एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अच्छी तरह से चलने से क्या होता है, हम लोगों के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो ठीक ठाक रहते हैं। अदरवाइज वेस्ट प्रोडक्ट तो बॉडी में रह जाएंगे और तब हम लोग की बॉडी जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो वेस्ट प्रोडक्ट में सबसे पहले तो मेटाबॉलिक जो वेस्ट है वो, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, सम सॉल्ट्स, मिनरल्स जैसे कि NaCl, और नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें जो वेस्ट जो प्रोडक्ट्स है, वो वेस्ट जो सारी चीजें हैं, तो वो विथ द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग की बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। अब ना हम लोग देख लेते हैं कि किडनी क्या होता है। तो किडनी के पहले ना हम देखेंगे कि किडनी हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि किडनी ना यूरिन फॉर्मेशन करता है। तो यूरिन क्या होता है, जिसमें 95% होता है वाटर, और होता है यूरिया, यूरिक एसिड और सम आयंस, ठीक है। दीज आर मेन थिंग जिससे क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो अब यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में।
तो इसीलिए हम लोग किडनी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूरिन क्या है, यूरिन एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो अब किडनी, सबसे पहले तो हम लोग इमेज देख लेते हैं। ये है किडनी की पिक्चर। सो यहां से ही हमें समझ में आ रहा है कि किडनी जो है वो क्या है, वो बीन शेपेड है। टू बीन शेपेड ऑर्गन है जो कहां पर लोकेटेड, कहां पर इसकी लोकेशन, है किडनी की जस्ट बिलो द रिब केज। ठीक है, अब देखो, अब किडनी ना बहुत सारे नेफ्रॉन से बनते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होता है। तो अब नेफ्रॉन क्या होता है, तो अगर नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ना कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर्स है, उसके जो फंक्शंस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ना किडनी के बारे में पढ़ लेते कि किडनी की काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन एंड वेस्ट रिमूवल। तो किडनी क्या करता है, किडनी जो ब्लड है, ब्लड को वो फिल्टर करता है, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। यही तो काम क्या है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी काम है। तो एक्सेस आयरन टॉक्सिन्स विच आर देन एक्सक्रीटेड एज यूरिन। तो यूरिन के थ्रू क्या क्या चीजें जो है वो यूरिन के थ्रू हम लोग की बॉडी से एक्सक्रीटेड हो जाता है, वो है सम टॉक्सिन्स, आयंस एंड एक्सेस वाटर आल्सो। ठीक है, और जो सेकेंड जो किडनी का फंक्शन है वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखो किडनी क्या करता है, किडनी जो एडजस्ट करता है वाटर का, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइट का, वो रीअब्जॉर्प्शन करके वो क्या करता है, जो बैलेंस है हम लोगों की बॉडी में, फ्लूइड का जो बैलेंस है, वो फ्लूइड का बैलेंस किडनी है, वो किडनी बैलेंस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द किडनी रेगुलेट द बॉडीज फ्लूइड लेवल एंड इलेक्ट्रोलाइट concentration by adjusting water reabsorption and electrolyte excretion. नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तो ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेटेड होते हैं, जो किडनी है ना, किडनी कंट्रीब्यूट टू ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बाय रिलीजिंग हार्मोन दैट इफेक्ट द ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हार्मोन का रिलीज होते हैं, जो हार्मोन क्या करते हैं, इफेक्ट करता है ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन एंड फ्लूइड वॉल्यूम। तो अब जो ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन अगर इसका अगर कंट्रोल करेगा, तो वैसे ही इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो ब्लड प्रेशर है उसका रेगुलेशन होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो डिपेंड करता है जो ब्लड वेसल है ना, उसका वो कितना मोटा हो रहा है या फिर कितना वो थिन हो गया है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए जो किडनी है वो रेगुलेट करता है क्या, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन भी करता है कौन, जो किडनी है, किडनी। ठीक है, अब देखो किडनी क्या कर रहा है, किडनी एक हार्मोन है, जिस हार्मोन को वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो उस हार्मोन का नाम क्या है, नाम है एरिथ्रोपाइटिन। तो ये एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन को क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, जो स्टिम्युलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन द बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में जो रेड ब्लड सेल है उसका प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है ये हार्मोन। नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस। तो किडनी क्या करता है, वो पीएच जो
पीएच बैलेंस है ना, पीएच बैलेंसिंग करता है बाय एक्सक्रीटिंग और रीएब्सॉर्बिंग बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस। ये इंपॉर्टेंट है, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयंस। तो वैसे ही क्या होता है, जो एसिडिटी का जो लेवल है वो रेगुलेट होते हैं इसी तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। तो कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, इस पे आप लोगों के मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के बारे में। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गए। तो नेफ्रॉन कहाँ से आ रहा था, नेफ्रॉन मतलब जो किडनी है, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, वो क्या है, वो है नेफ्रॉन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन में कैसे यूरिन का प्रोडक्शन होता है। तो देखो उससे पहले ना हमें थोड़ा सा चीज, दो चीजें जानने की जरूरी है, वरना ना ये सारी चीजें बिल्कुल हेजी हेजी सा लगेगा हम लोगों के माइंड में। तो इसके पहले हम लोगों को दो चीजें, क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है। एक तो है जो यूरिन है, यूरिन कैसे हम लोगों की बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये चीज अगर हम पढ़ लेंगे तो तब नेफ्रॉन, उसके बाद नेफ्रॉन के बाद कहाँ पर जाता है, वो भी चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी। और क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। तो ये दो चीजें ना हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मेन जो हम लोगों की टॉपिक है कि यूरिन प्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैं इरेज कर रही हूँ, हाँ, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस स्लाइड के लिए, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी दिखने में। वैसे ही थोड़ा सा हेजी है ना, ठीक है। अब देखो इस किडनी में है नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स क्या प्रोडक्शन करेगा, यूरिन का। अब ये यूरिन प्रोडक्शन हो गया, देन यूरिन इस ट्यूब के थ्रू, जिस ट्यूब का नाम क्या है, यूरेटर। ठीक है, अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो देखो यहाँ पर, यहाँ पर इसका नाम क्या है, नाम है यूरेटर। ठीक है, इस यूरेटर के थ्रू जो यूरिन है, यूरिन ऐसे करके यहाँ पर आ रहा है। आने के बाद ये कहाँ पर कलेक्टेड होगा, कलेक्टेड होगा ब्लडर पे। ये क्या है, ये ब्लडर, ब्लडर पे ये यहाँ पर आके कलेक्टेड होगा। यहाँ पर भी सेम यूरेटर के थ्रू यूरिन आ रहा है, आने के बाद यहाँ पर कलेक्टेड हो रहा है। कलेक्टेड हो गया बहुत सारे यूरिन। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर आया क्या, स्पिंक्टर। तो स्पिंक्टर क्या करेगा यहाँ पर, अब देखो स्पिंक्टर जो है ना, वो स्पिंक्टर एक मसल है, ये यहाँ पर है। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर स्पिंक्टर, दिस इज अ सर्कुलर, एक मसल है। ठीक है, तो ये मसल क्या करता है, ये ओपन करता है और क्लोज करता है द पैसेज टू रेगुलेट, यहाँ पर इन दिस केस यूरिन फ्लो। यहाँ पर यूरिन फ्लो जो है उसको ये क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा इन दिस केस ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, और यूरिन का जैसे रिमूवल है उसमें। अब देखो, अब इस स्पिंक्टर के थ्रू यहाँ पर जब यहाँ पर एक्सेस और इनफ इनफ जब यहाँ पर यूरिन कलेक्टेड हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, ये स्पिंक्टर ओपन कर देगा ये पैसेज को, और यूरिन यहाँ से यूरेथ्रा का थ्रू हम लोगों के बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है यूरेथ्रा। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। सो यहाँ से हमें क्या क्या चीजें समझ में आया, यहाँ से हमें समझ में ये चीजें आया कि यूरिन का प्रोडक्शन जो है
कौन करता है? नेफ्रॉन करता है, किडनी करता है। तो यूरिन कहाँ से कैसे जाता है ये चीज छोटू सा करके हम लोग एक चार्ट के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो किडनी है, किडनी में क्या हो रहा है? यूरिन का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद ये कहाँ पर जा रहा है? ये जा रहा है यूरेटर, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यूरेटर के थ्रू कहाँ पर जाएगा? ब्लैडर में ये कलेक्टेड होगा। अब ब्लैडर से ये कहाँ पर जाएगा? स्फिंक्टर। जब यूरिन कलेक्टेड हो जाएगा तो स्फिंक्टर क्या करेगा? ओपन कर देगा पैसेज को, और जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग की बॉडी से रिमूव हो जाएगा, फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। होपफुली कहीं पर भी कुछ भी डाउट नहीं है आप लोगों को। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग की जो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे, उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते। तो स्ट्रक्चर को देखने का सबसे आसान पता है क्या तरीका है? तरीका है इसकी पिक्चर देखने को। तो चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का यहाँ पर सबसे पहले ये पार्ट देखो, दिस पार्ट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। दिस पार्ट को क्या बोलते हैं? दिस पार्ट को बोलते हैं मैल्पिजियन कॉर्पसल। अब ये जो मैल्पिजियन कॉर्पसल है वो दो चीजों से बना हुआ है, एक तो ग्लोमेरुलस और एक क्या है? बायमस कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है? देखो यहाँ पर आया जो रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी से एफरेंट ए से, ठीक है, एफरेंट आर्टियल आता है। यहाँ पर आने के बाद ऐसे करके यहाँ पर ये ऐसे करके यहाँ पर कैपिलरीज फॉर्म करके ऐसे करके बाहर चला जाता है, ठीक है। तो जो बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एफरेंट, ठीक है। जो अंदर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? एफरेंट। और जो बाहर जा रहा है, बाहर मतलब क्या? बाहर मतलब एग्जिट ना, तो ई से याद रखोगे, इफरेंट। तो ये क्या हो रहा है? अगेन ये जो इफरेंट आर्टिकल्स है ये कुछ कैपिलरीज का यहाँ पर फॉर्म करेगा, और कैपिलरीज ऐसे ऐसे करके पूरा जो नेफ्रॉन है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कैपिलरीज बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आप ये तो हो गया ग्लोमेरुलस। यहाँ पर जो कैपिलरीज है वो ग्लोमेरुलस फॉर्मेशन कर रहा है। अब ग्लोमेरुलस ना यहाँ पर देखो एक काप लाइक स्ट्रक्चर में है ना, इस काप को क्या बोलते हैं? इस काप को बोलते हैं बायमस कैप्सूल। उसके बाद बायमस कैप्सूल के बाद देखो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको पीसीटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हेनलिस लूप। तो हेनलिस जो लूप है इसका एक पार्ट है जिसको बोलते हैं असेंडिंग लिंब, और एक है जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिंब। उसके बाद देखो है डीसीटी, मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर आके यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है। अब देखो, अब हम लोग एक बार ना लिख लेते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये चीज नहीं दिखाई दे रहा है ना, बहुत छोटा सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैल्पिजियन कॉर्पसल, ये है, ठीक है, ये। तो मैल्पिजियन कॉर्पसल ये बना है दो चीजों से, एक है ग्लोमेरुलस और एक क्या है? बायमस कैप्सूल। नेक्स्ट हो रहा है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है हेनलिस लूप।
उसके बाद है DCT, उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो यूरिन कैसे यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं। तो देखो यूरिन फॉर्मेशन, और उससे भी ज्यादा हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ब्लड है, ठीक है, वो ब्लड कैसे प्यूरिफाई होता है यहाँ पर, उस ब्लड से कैसे जो एक्सक्रीटरी जो पार्ट्स है, वो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे यहाँ पर आके हम लोगों की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर किडनी में हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरिन बोल रहे हैं ना। तो देखो, तो यहाँ पर ब्लड एफरेंट आर्टियल के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, अंदर आ रहा है, एफरेंट आर्टियल के थ्रू यहाँ पर ब्लड आ रहा है, और कैपिलरीज में क्या हो रहा है, कैपिलरीज में यहाँ पर जो ब्लड है उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ ब्लड के कुछ पार्ट्स है और कुछ सब्सटेंसेस हैं जो फिल्ट्रेट होके, और हम लोग प्यूरिफिकेशन से भी ज्यादा अच्छा वर्ड है फिल्ट्रेशन, ब्लड का क्या हो रहा है यहाँ पर, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। वरना आप लोग प्यूरिफिकेशन से ना वो हार्ट को ऐसे करके आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्ट्रेट यहाँ पर बनेगा वो फिल्ट्रेट बायोमेंस कैप्सूल के थ्रू यहाँ पर आएगा, ठीक है। ग्लोमेरुलस से कहाँ पर चला जाएगा, बायोमेंस कैप्सूल, और बायोमेंस कैप्सूल से कहाँ पर चला जाएगा, पीसीटी में चला जाएगा। उसके बाद पीसीटी से कहाँ पर जाएगा, हेनलिस लूप पे जाएगा। नेक्स्ट कहाँ पर जाएगा, डीसीटी पे जाएगा, और अगेन एकदम लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट में आके यहाँ पर कलेक्टेड होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर इन सारी चीजों में कहाँ पर क्या होता है, ठीक है। अच्छी तरह से आप देखेंगे, देखो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है ना, यहाँ पर जो इसका जो फिल्ट्रेट हो रहा है ना, यहाँ पर उसमें 65% है वाटर और है एमोनिया, ग्लूकोज एंड आयंस। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आके पीसीटी में आके यहाँ पर जो ब्लड में ये सारी चीजें चला जाएगा, ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और सीक्रेट क्या करेगा, सीक्रेट करेगा H+ आयन एंड क्रिएटिन, ठीक है। उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट यहाँ पे आने के बाद जो हेनली के लूप में यहाँ पर आएगा, और इन दिस केस पता है क्या होता है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, दो चीजें है ना, एक क्या है, एक है एसेंडिंग लिम्फ, एक है डिसेंडिंग लिम्फ। अब जो डिसेंडिंग लिम्फ है ना, ये डिसेंडिंग लिम्फ क्या करेगा, ये ओनली वाटर, ओनली डी से मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्फ पे क्या हो जाएगा, ओनली वाटर जो है वो रिएब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और एसेंडिंग लिम्फ में क्या हो जाएगा, वाटर प्लस आयंस। उसके बाद ये कहाँ पर चला जाएगा जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है, और वहां पर क्या होगा, वहां पर कुछ चीजें जो ब्लड वो रिएब्जॉर्ब करेगी, और यहाँ पर अगेन H+ एंड यूरिया को यहाँ पर ब्लड जो है वो सिक्रेशन करेगी। सिक्रेशन करने के बाद जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट यहाँ पर कलेक्टेड कहाँ पर हो जाएगा, जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पर कलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बिल्कुल समझ में आ गया है। अब हम लोग इसको ना अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, किसके थ्रू, विथ हम लोग की जो राइटिंग है, राइटिंग के थ्रू पढ़ लेते हैं तो एकदम समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अगेन पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो है जो मैल्पिजियन कॉर्पसल्स है वो। तो ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जहां पर ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑकर्स होता है, फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्ट्रेट है वो कप शेपेड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय ग्लोमेरुलस, जो किसको क्या बोलते हैं, उसको बायोमेंस कैप्सूल, तो बायोमेंस कैप्सूल में वो चला जाता है। नेक्स्ट बायोमेंस कैप्सूल से कहां पर आएगा, फिल्ट्रेट आएगा बायोमेंस कैप्सूल से पीसीटी में। अब पीसीटी में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयरन, है ना,
वाटर इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, और सीक्रेट किसका होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का सीक्रेट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब क्या, H प्लस क्रिएटिन। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली में जो डिसेंडिंग लिम्फ है वो क्या करता है, वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, और जो एसेंडिंग लिम्फ है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड वाटर होता है वहां पर। उसके बाद डीसीटी में क्या होता है, ये फाइन ट्यूनिंग ऑफ आयन बैलेंस थ्रू सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड सिक्रेशन होता है। यहाँ पर सिक्रेशन किसका होता है, H प्लस का और यूरिया का। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हॉर्मोन्स लाइक, यहाँ पर देखो ये एडीएच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडीएच क्या करता है, वो रेगुलेट करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन। ये पार्ट भी आप लोगों को याद रखना है डीसीटी में। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। तो कलेक्टिंग डक्ट में आके क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा फिल्ट्रेट, है ना, फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन्स। मल्टीपल जो नेफ्रॉन्स है उस नेफ्रॉन से क्या करेगा, जो फिल्ट्रेट जो है यूरिन जो फिल्ट्रेट है वो जो फिल्ट्रेट जो है सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कलेक्ट होगा। फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। अब देखो यहाँ पर ऐसे करके, तो यहाँ पर हो गया जो यूरिन है उस यूरिन का प्रोडक्शन हो गया, है ना, यहाँ तक हो गया यूरिन का प्रोडक्शन, और यहाँ पर कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब कलेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, यूरिन का प्रोडक्शन होने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, वो यूरेटर पे जाएगा, जो किडनी के साथ था ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और यूरेटर से कहाँ पर जाएगा, ब्लैडर में कलेक्टेड होगा, और ब्लैडर में जब इनफ जब यूरिन कलेक्टेड हो जाएगा तो वो यूरेथ्रा के थ्रू हम लोगों की बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग अगेन पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं तो अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएंगे। तो देखो तो क्या होता है, तो यहाँ पर एकदम शॉर्ट में मैं बताने वाली हूँ कि जो ब्लड है वो ब्लड यहाँ पर आता है, ग्लोमेरुलस यहाँ पर फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट होने के बाद बायोमस कैप्सूल पे जाता है, और बायोमस कैप्सूल से कहाँ पर जाता है, पीसीटी पे। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होने के बाद जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पर चला जाएगा, हेनलीज लूप पे, और यहाँ पर वाटर एंड सम आयंस का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। होने के बाद जो ब्लड रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर ब्लड एंड यहाँ पर से क्या क्या चीजों में यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है, ब्लड एंड नेफ्रॉन में, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से कहाँ पर जाएगा, यहाँ से जाएगा डीसीटी पे चला जाएगा, डीसीटी पे अगेन रीअब्जॉर्प्शन होगा और सिक्रेशन होगा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू ब्लड, और डीसीटी से कहाँ पर आके कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट पे जब यहाँ पर कलेक्ट हो गया उसके बाद यहाँ से कहाँ पर चला जाएगा, ये यूरेटर पे, एंड यूरेटर से कहाँ पर चला जाएगा, ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग के बॉडी से बाहर, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है होपफुली। अब हम लोग क्या देखेंगे, आर्टिफिशियल जो किडनी है उस आर्टिफिशियल किडनी के बारे में हम देखेंगे। तो देखो आर्टिफिशियल किडनी मतलब क्या होता है, जिन लोगों का ना किडनी का फेलियर हो जाता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किडनी के पेशेंट होते हैं, मतलब उन लोगों की जो किडनी है, किडनी फेलियर हो गया है, तो बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड का यहाँ पर कैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से कैसे बाहर आएंगे हम लोग की बॉडी से। तो हम लोग की बॉडी से बाहर आने के लिए जो मेडिकल साइंस है वहां पर इन्वेंट हुआ है आर्टिफिशियल किडनी की। देखना बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि उसका तो डायलिसिस चल रहा है, मतलब उसके आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्रोसेस क्या होते हैं, यहाँ पर देखो जो वेन है, वेन के थ्रू यहाँ पर देखो ऐसे करके जो हम लोग की बॉडी से ऐसे करके जो बाहर निकलते हैं एक ट्यूब के थ्रू, ठीक है, वेन से प्लांट ऐसे करके ट्यूब के थ्रू बाहर निकलते हैं। उसके बाद देखो पंप होता है, इस पंप का क्या काम है, इंपॉर्टेंट है। पंप का काम है हम लोग के बॉडी के, और ये जो देख रहे हो, जो मशीन देख रहे हो ना, ये जो बॉक्स देख रहे हो,
इसका ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो सेम रखने के लिए ये पंप है। अब इस पंप के थ्रू यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद इस बॉक्स पे चला गया। ये बॉक्स पे क्या है, ये बॉक्स पे ट्यूबिंग है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसमें। अब इस ट्यूबिंग के थ्रू ऐसे करके ब्लड जाता है, ठीक है। तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में जाता है और यहाँ पर क्या होता है, इस देखो इस जो बॉक्स है, बॉक्स में डायलिसिंग सॉल्यूशन भी होते हैं। इस सॉल्यूशन के थ्रू क्या होता है, जो हम लोग की बॉडी, हम लोग की जो ब्लड है वो ब्लड ऐसे करके जाता है किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज याद रखना है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और यहाँ पर जो पंप है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रेशर को क्या करता है, वो मेंटेन करता है। और यहाँ पर जो ट्यूबिंग होते हैं, ट्यूबिंग क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या हो गया, जो ब्लड है ब्लड फिल्ट्रेट हो गया यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। फिल्ट्रेट होने के बाद जो प्यूरिफाइड जो ब्लड है वो ऐसे करके अगेन हम लोगों की बॉडी में अंदर चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। बिल्कुल किडनी जैसा ही काम करता है लेकिन आर्टिफिशियल है, बॉडी के बाहर हो रहा है एंड आर्टिफिशियली हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मेडिकल साइंस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा ये चीज पढ़ लेते हैं कि जो प्लांट में जो एक्सक्रीटरी जो पोर्शन है, मतलब एक्सक्रीशन है प्लांट में, तो प्लांट में देखो, प्लांट में तो जो ऑक्सीजन है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और हम लोग कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही जो रेस्पिरेशन में होता है। तो ये सारी चीजें कैसे बाहर निकलता है, स्टोमेटा के थ्रू ना, हम लोग की बॉडी से, मतलब जो प्लांट है प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। और जो एक्सेस जो वाटर है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट बॉडी से बाहर हो जाता है। और क्या करता है जो प्लांट है ना, सम प्लांट्स क्या करता है, वो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कुछ डेड सेल वाले जो टिश्यूज है उसमें रखते हैं। जैसे कि सोचो कि लीफ में जो होता है ना, प्लांट में लीफ पत्ते गिर जाते हैं ना, तो वो क्यों गिरते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल आ चुके होंगे, इसीलिए डेड सेल हो गया इसीलिए। तो और क्या है, और अगेन एक चीज है जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, ये तो हो गया। और हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि रेजिन, गाम, स्पेशली इन वोल्ड जाइलम यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है प्लांट के लिए, एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, प्लांट के। तो इतना याद रखोगे तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल छोटा सा, ऑलमोस्ट 30 मिनट का ये चैप्टर है। होपफुली आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। तो तब तक के लिए ये जो क्लास है, क्लास को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।